माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने ये जो क्रूड ड्रग है, ये हमारी क्या है, फेनल है, सोप है। इस क्रूड ड्रग को हम लोग जनरली अपने घरों में यूज़ करते हैं, नॉर्मल सब्जियों में, या फिर इसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आज हम बताएंगे कि फेनल जो ड्रग है इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। तो ये फेनल को हमने थोड़ा सा ये वॉच ग्लास में निकाल लिया है, इसकी आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये जो फेनल है, फेनल इसका जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट पार्ट। तो आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे कि फेनल जो है हमारा वो क्या है, फ्रूट पार्ट है। फेनल हमारा फ्रूट पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेनल का स्ट्रक्चर हमको देखने में कैसा दिखता है। तो फेनल जो आपको दिख रहा है, ये फेनल के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइलोपोडियम। ये बाहर वाला जो आउटर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैरीकार्प। उसके बाद अगर हम लोग नीचे तरफ बेस पोर्शन पे जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। ये रिसेप्टिकल्स वाला पार्ट होता है। उसके बाद ये रिसेप्टिकल के जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्पोफोर। इसके बाद अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें, ये हम लोग ने बात करी थी साइजोकार्पस। साइजोकार्पस हमारा सारे जितने भी अम्बेलिफेरी फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर साइजोकार्पस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग इसके अम्बेलेट में अगर देखें कि अम्बेलिफेरेसी फैमिली में किस तरीके से साइजोकार्प लगते हैं, तो ये इस तरीके से अलग अलग साइजोकार्प्स इसमें लगे रहते हैं। अम्बेलिफेरेसी फैमिली में इस तरीके से साइजोकार्प का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लॉन्ग है इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल, और साइजोकार्प इस तरीके से लगते हैं। साइजोकार्प्स को अगर हम लोग डीपली देखें तो साइजोकार्प का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। इसमें साइजोकार्प जो है ये राइप होने के बाद, मैच्योर होने के बाद क्या होता है, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं या फिर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा साइजोकार्प, इसको हम लोग मैरीकार्प, ये दो पार्ट में इंडहेसेंट मतलब ये दोबारा अब नहीं टूटेगा, ठीक है। सीड बियरिंग कार्पल्स, इसके अंदर सीड प्रेजेंट होता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं इस वाले पार्ट को कार्पोफोर। तो ये हमने देखा इसकी मॉर्फोलॉजी में कि हमारा जो सोप है वो हमको कैसे दिखता है। ये आपको डिफरेंट इसके अंदर जो फेनल है इसमें हम लोग को बहुत सारी मैरीकार्प्स दिख रही हैं, और ऊपर तरफ इसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, स्टाइलोपोडियम। बेस तरफ जो हमारा है ये काइलोफोर है। ये हमारा जो फ्रूट पार्ट है किसका, फेनल का, ये इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो फ्रूट होता है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो हमारा जो फ्रूट है ये हमारा फ्रूट बनता कैसे है, ठीक है। तो जो भी हमारा फ्रूट बनता है वो फ्रूट बनता है हमारा किससे, ओवरी से। ओवरी अगर मैच्योर हो जाती है, ओवरी अगर मैच्योर हो जाएगी तो हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा जो हमारा ये सोप है ये हमारा फ्रूट पार्ट है। तो अगर ओवरी किसी भी प्लांट की मैच्योर होके हमारा फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हमारा जो पेरिकार्प है, पेरिकार्प क्या होता है, ये हमेशा आउटर पार्ट होता है। अगर पेरिकार्प को हम लोग देखें तो पेरिकार्प थिन और थिक, ये थिन और थिक होता है, ठीक है। और पेरिकार्प जो होता है वो 3 लेयर में डिवाइड होता है, 3 लेयर्स में डिवाइड होगा। 3 लेयर्स जो होती हैं, जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट इसका उसको हम लोग बोलते हैं एपिकार्प। मिडिल पार्ट को हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प, और इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंडोकार्प। अब ये हमने डिफरेंट फ्रूट्स के आउटर, मिडिल, इनर ये पार्ट के बारे में हमने अभी स्टडी करा। तो हमारा जो ओवरी है, ओवरी फ्रूट क्या होता, फ्रूट के अंदर फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी हमारी मैच्योर हो जाती है तो हमारा फ्रूट बन जाता है, ठीक है। और फ्रूट की जो वॉल होती है, फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है
जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है या फिर ओवरी की आउटर वॉल हम लोग बोलेंगे। ओवरी की आउटर वॉल मैच्योर होकर क्या बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। ठीक है, और पेरिकार्प किस किस में पार्ट में डिवाइड है, आउटर, मिडिल और इनर। तो ये तो हमने आपको जो फेनल जो हमारा फ्रूट है इसके बारे में आपको बताया कि फेनल हमारी किस किस से मिलके बनी होती है। फेनल फ्रूट पार्ट है, फेनल बनता है ओवरी से। ओवरी अगर मैच्योर हो जाती है तो उसकी आउटर पार्ट पेरिकार्प कहलाती है और पेरिकार्प 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। ये हमने अभी इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया। जो हमारा ये जो फ्रूट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्यों बोलते, ट्रू का मतलब जिसके अंदर ओवरी रहेगी, ओवरी प्रेजेंट रहेगी, उसको हम लोग ट्रू बोलेंगे। और फॉल्स किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ओवरी एब्सेंट रहेगी, उसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी अपने फेनल के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स। तो हमारी जो फेनल है इसको हम लोग, फेनल का भी मैंने बताया, फेनल का हम लोग फ्रूट पार्ट यूज़ करते हैं। इसका फ्रूट पार्ट यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, फ्रूट पार्ट है, आप लोग को दिख ही रहा है, दिस इज़ फ्रूट पार्ट। उसके बाद हम लोग इसको बोलते हैं फोइनिक्यूलम, फोइनिक्यूलम वल्गेरी। इसका बॉटनिकल नेम है फोइनिक्यूलम वल्गेरी। ठीक है, इसकी फैमिली जो आती है ये आती है अम्बेली फेरी, ये अम्बेली फेरी फैमिली को बिलोंग करता है। ये इसका बॉटनिकल नेम है, मतलब इसको बोलेंगे बायोलॉजिकल सोर्स और इसको हम लोग बोलेंगे फैमिली। उसके बाद अब हम लोग इसके मॉर्फोलॉजी पे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि ये इसका फॉर्म हमको कैसे दिखता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि इसका फॉर्म, या इसका फॉर्म मतलब कैसे फॉर्म में हमको दिख रही है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका साइज़ की बात करें कि इसका हमको साइज़ कैसा दिखता है या फिर शेप कैसा दिखता है, तो इसका शेप जो होगा, शेप हमको दिखता है ऑब्लॉन्ग। ठीक है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड मतलब आपको दिख रहा है ये लंबा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड दिख रहा है। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग इसकी कलर की बात करें, ठीक है, कि इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीनिश और येलो, येलो कलर का या फिर ये हमको ग्रीन कलर का दिखता है। अब इसके बाद हम लोग ऑर्डर की बात करें कि इसका ऑर्डर कैसा होता है। तो सबको पता है कि फेनल जो है इसका एक खुद का स्मेल होता है, जिसको मैंने बताया था, इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, क्योंकि इसका खुद का स्मेल है, फेनल जैसी स्मेल और किसी की नहीं होती, इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डरस। ऑर्डरस इसलिए कि ये स्मेल देता है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डरस बोलते हैं। और ये मीठा रहता है, इसलिए मीठा सा स्मेल है, इसलिए हम लोग इसको स्वीट इन ऑर्डर भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसकी टेस्ट की बात करें कि अगर हम लोग इसको खा के देखेंगे तो इसका टेस्ट हमारा कैसा होता है, तो ये हमको कैसा दिखेगा, स्वीट टेस्ट होगा, स्वीट होगा। ठीक है, मीठा लगेगा, जैसे बताया था, मीठी स्मेल, मीठा टेस्ट। ठीक है, ऑर्डर भी इसका कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, टेस्ट जो इसका होगा इस जैसा टेस्ट और किसी का नहीं होता, इसलिए इसमें भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो ये इसके हमने अभी बताया आपको क्या बताया टेस्ट के बारे में। बाकी हमने शेप के बारे में देखा, ऑर्डर के बारे, कलर के बारे में देखा, ऑर्डर के बारे में देखा, टेस्ट के बारे में देखा। ये सारी की सारी क्या है, मॉर्फोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोग फेनल का अभी देखे हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके केमिकल्स की, इसके केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट, केमिकल कंस्टिट्यूएंट मतलब फेनल का जो एरोमेटिक ऑर्डर है या फिर इसका जो टेस्ट है या फिर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ये किसके कारण होता है। ठीक है, तो फेनल के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वोलेटाइल ऑयल।
इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल भी कई तरीके के होते हैं और इसके अंदर मेन केमिकल क्या पाया जाता है? एनीथॉल। ठीक है, ये 50 से 60% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है फैनकॉन। उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है फिक्स्ड ऑयल। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन, जो कि 12 से 22% तक होता है। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स के इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देखा कि कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो हमारी फेनल के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से हमारा जो फेनल है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर या फिर स्वीट ऑर्डर ये टाइप का कैरेक्टर शो करता है। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये हमारे एडल्ट्रेशन में हम लोग इसको चेक भी करते हैं। अगर ये कैरेक्टर नहीं है दैट्स मीन कि हमारी ड्रग मार्केट में एडल्ट्रेटेड हुई है या फिर उसके अंदर इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली एडल्ट्रेशन कॉज किया है। उसके बाद मेन चीज़ पे हम लोग आते हैं यूजेस। फेनल इज़ अ क्रूड ड्रग, सबको पता है इसका, लेकिन हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए तो इसका यूज़ होता है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब होता है वो ड्रग्स जो कि गैस को एक्सपेल्ड आउट करती हैं, वो ड्रग्स जो कि गैस को एक्सपेल्ड आउट करती हैं, गैस को एक्सपेल्ड आउट करती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं कार्मिनेटिव। तो जब भी हमको कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो इस ड्रग को हम लोग एज अ कार्मिनेटिव यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग इस ड्रग को यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन मतलब रेस्पिरेशन से अगर हमको रिलेटेड उसको इम्प्रूव करना है तो उस केस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। बाकी ये खाने में हम लोग एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम लोग इसको यूज़ करते हैं, लाइक फ्लेवरिंग या फिर फूड में, इन सब चीज़ों में हम लोग फेनल का यूज़ करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो फेनल है उसका बॉटनिकल सोर्स वो हमको कहाँ से, सबसे पहले हमने इसका सोर्स देखा कि हम इसका बॉटनिकल सोर्स क्या है फेनल का। फेनल एक फ्रूट पार्ट है। ठीक है, फेनल हमको कहाँ से मिलता है? फेनिकुलम वल्गेरिस से मिलता है, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। उसके बाद हमने देखा कि फेनल की फैमिली अम्बेरिफेलिसी फैमिली है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हमने चेक किया, मॉर्फोलॉजी का मतलब इसका फॉर्म कैसा है, दिखने में हमको कैसा दिख रहा है। तो हमने इसको देखने में हमने इसका साइज़ देखा, कलर देखा, ठीक है, ऑर्डर देखा, इसका टेस्ट देखा। शेप में हमने देखा कि ऑब्लॉन्ग है, ठीक है, एलोंगेटेड है। कलर में देखा या तो ये ग्रीन कलर में मिल सकता है या फिर हमको येलो कलर में मिल सकता है। हमने इसका ऑर्डर देखा, ऑर्डर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ऑर्डरस होता है, स्वीट होता है। टेस्ट में सेम टेस्ट, स्वीट टेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमने इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को देखा, इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, एनीथॉल पाया जाता है, फेनिकॉल पाया जाता है, फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है एंड प्रोटीन का पाया जाता है। इसी के कारण फेनल का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, इसी के कारण इसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद हमने यूजेस देखा कि फेनल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। कार्मिनेटिव में यूज़ करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो फेनल है, फेनल का अगर हम लोग पार्ट्स को डिस्क्राइब करें तो फेनल हमको कहाँ कैसे मिलता है। जो फ्रूट्स है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रूट पार्ट को साइज़ोकार्पस से हमको ये मिलता है। जितने भी अम्बेलिफेरेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे साइज़ोकार्पस होते हैं। तो ये हमको जो स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा था, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टाइलोपोडियम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद साइड वाले पार्सन को, जिसको हम लोग आउटर पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग मैरिकार्प बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम लोग रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सबसे नीचे अगर हम लोग इंडिविजुअल इसको देखते हैं कि अम्बेलिफेरेसी जो प्लांट होता है वो इसके अंदर हमारा जो फेनल है वो कैसे लगता है। तो हमने देखा कि साइज़ोकार्पस एक पेडिकल से अटैच रहता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज़ोकार्पस
लगे हुए रहते हैं। फिर साइज़ोकार्पस का हमने अगर स्ट्रक्चर को वाइड करके देखेंगे तो साइज़ोकार्पस जो होता है वो 2 मेरिकार्प में स्प्लिट हो जाता है, इसका इनहेरिटेंस हो जाता है, मतलब अलग अलग खुल जाते हैं, ठीक है। और ये किससे जुड़ जाता है, जो जुड़ा पार्ट इसका रहता है, जॉइंट पार्ट, उसको हम लोग कार्पोफोर बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।